नहीं है, लेकिन इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला कि इसको खुद से करना है आप लोग को। आगे का देखते हैं। सो ये एक्टिविटी है सेकेंड, तो इसमें आपको वेबसाइट का नाम लिखना है, तो davcmc.net नेट, ये इसका आंसर होगा। और उसके बाद आप किससे इसको खोलते हैं, तो गूगल क्रोम से आपने इसको खोला। उसके बाद इस पर वीडियोज़ मिले तो उस पर आप लोग लिख लीजिएगा यस, और उसमें गैलरीज में फ़ोटो कितने थे 30, और उसके बाद वेबसाइट में वेब पेजेस कितने थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखते हैं आगे की एक्टिविटी को। तो ये रहा आगे का एक्टिविटी। तो इसका जो है वो उतना क्लियर नहीं आया है फ़ोटो, तो इसको मैं आप लोग को बताते जाऊंगा क्या लिखा हुआ है, और आप लोग उसको फिर से लिखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में देखते हैं। तो उसमें है कि स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बाद आप लोग एंड स्पाइनल कोड लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, इसका भी ये ट्रीट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। उसके बाद है न्यूरोलॉजिस्ट के बाद उसमें आप लोग लिखिएगा कि प्रोफेशनल्स हु केयर प्रीमेच्योर और इल न्यूबॉर्न बेबीज़। ओके, ये आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है साइकेट्रिस्ट, इसमें आप लोग लिखिएगा कि फिजिशियंस स्पेशलाइज्ड इन साइकेट्री। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, स्पेशलाइज्ड होते हैं साइकेट्री में। उसके बाद है पीडियाट्रिस्ट, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि डॉक्टर हु मैनेज फिजिकल मेंटल बिहेवियरस केयर फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए होता है। उसके बाद है प्रोग्रामर, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि राइट्स कोड फॉर कंप्यूटर मोबाइल प्रोग्राम्स। उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि पर्सन यूजेस स्पेशल सॉफ्टवेयर टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम्स। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग इसमें। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि दे इंटर्स डाटा इन कंप्यूटर्स डाटाबेसेस ईटीसी। उसके बाद इसका थोड़ा सा आंसर कटा हुआ है, इसमें आगे आंसर होगा मैं बता दूंगा। सिक्योरिटी इंजीनियर, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि दे फोकस ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इन द डिज़ाइन ऑफ सिस्टम। इन द डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, याद रखिएगा, द के बाद कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन इन द डिज़ाइन ऑफ सिस्टम लिख लीजिएगा। उसके बाद है वेब डेवलपर, तो उसमें लिख लीजिएगा कि दे क्रिएट्स ऑल कंटेंट टू डेवलप वेबसाइट बनाने के लिए वेब डेवलपर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें आप लोग को लाइब्रेरी में जाना है अपने, और देखना है कि कौन कौन से टाइप के बुक्स हैं और कौन कौन से उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख देने हैं जो आप लोग को बुक मिला। तो स्टोरी बुक्स में पंचतंत्र लिख लीजिएगा, सिंड्रेला लिख लीजिएगा। साइंस बुक्स में आप लोग ऑल इन वन और वाइरस लाइन लिख लीजिएगा, और जीके बुक में ल्यूसेंट जीके बुक और जीके चैम्प लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है हम लोग का। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग को टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र और व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर से शुरू करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर में लिख लीजिएगा नोटपैड और गेट इट, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है वेब ब्राउज़र, उसमें आप गूगल क्रोम लिख लीजिएगा, मैंने क्रोम लिखा है, आप लोग गूगल क्रोम लिख सकते हैं। गूगल क्रोम लिख लीजिएगा, और उसके साथ साथ मोजिला फायरफॉक्स, और इसमें आप लोग लिख लीजिएगा MS फॉन्ट पेज, और उसके साथ साथ एडोब ड्रीम वीवर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी। अच्छा, ये मेन एक्टिविटी है, देख लीजिए। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है .odp होता है, याद रखिएगा .odp। उसके बाद पेंट ब्रश का .bmp। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका होता है docs.xls। ठीक है, उसके बाद है विंडोज़ मूवी मेकर, इसमें हो जाएगा आपका .wmv, याद रखिएगा उसके बाद है MS पावर पॉइंट, उसमें हो जाएगा आपका .ppt। ओके, उसके बाद है ओपन ऑफिस कैल्क, इसमें हो जाएगा .ods। ठीक है, ODS आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 27, अब 28 पेज नंबर 32। उसके बाद 32 है, 32 में भी एक एक्टिविटी दिया हुआ, इसमें आपको लोग को अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे 32 पेज नंबर पे, तो इसमें आप लोग को अलाइनमेंट ऑप्शंस लिखना है, उसका शॉर्टकट की मैंने लिखा है Ctrl+R दोनों में यूज़ होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, और Ctrl+L दोनों में यूज़ होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए, तो लिख लीजिएगा इसको आप लोग, ईजी है। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 34 का, इसमें आप लोग को सॉफ्टवेयर्स लिखने हैं जिसमें बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं।
तो सबसे पहला फ़ोटोशॉप लिख लीजिएगा, फिर MS पेंट, उसके बाद MS वर्ड, फ़ोटो एडिटर, यूलिशस, इसका स्पेलिंग बोल देता हूँ, ULYSSES, ठीक है। उसके बाद राइट वे, ये आप लोग का कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहले लिख लीजिएगा 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 4। उसके बाद इसमें इंटर की, और उसके बाद इट इज़ यूज टू स्टार्ट द अनदर लाइन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा है, ये आपका 39 पेज नंबर पे है। ये इन दोनों में आपका 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है, 4 टाइम्स लिखना है। BR टैग का यूज़ करते हैं और जो इंटर की का यूज़ करते हैं, दोनों में 4 टाइम्स आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हैंड्स ऑन में, तो मैं बता देता हूँ, द टाइटल ऑफ द वेब पेज, यहाँ पे देख सकते हैं, द टाइटल ऑफ द वेब पेज विल बी लर्निंग HR टैग, द बॉडी हैज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन बीनीथ द टेक्स्ट। अब यहाँ पे रिटर्न का मत लिखिएगा, बीनीथ द टेक्स्ट विल बी फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न मत लिखिएगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा है, तो ये आपका कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो इसमें आप लोग को CW नोटबुक में लिखना है कि इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट और राइटिंग अनदर थिंग्स इन क्लासरूम, और होमवर्क कॉपी में HW कॉपी में आपका लिखना है कि इट इज़ यूज्ड टू राइट टेक्स्ट वर्क इन एट होम, और नोट्स में आपको लिखना है इट इज़ यूज्ड फॉर आवर रेफरेंस वाइल स्टडिंग टॉपिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का फॉर्मेटिंग टैग से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको देखना है कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन किस किस और वेबसाइट में, मतलब कि सॉफ्टवेयर्स में मिलता है। तो ओपन ऑफिस राइटर में मिलता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में मिलता है, और MS वर्ड में मिलता है। तीनों लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे हैंड्स ऑन दिया हुआ है, 43 पेज नंबर है, ओके। तो मैं पढ़ देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग, द टाइटल ऑफ द वेब पेज इज़ लर्निंग फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। इन द बॉडी ऑल द सेंटेंसेज आर रिटन इन सेपरेट लाइन्स में सभी लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन इन नॉर्मल, सेकेंड सेंटेंस इज रिटन इन बोल्ड, थर्ड सेंटेंस इज अंडरलाइंड, ओके, एंड द फोर्थ सेंटेंस इज इटैलिक, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट कोडिंग लिखना है, तो ये मैं पेज नंबर बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर है आपका 46, ओके, 46 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। 46 पेज नंबर पर ये प्रेजेंट है। इसमें आपको करेक्ट कोड लिखना है, तो देख लीजिए, सबसे पहले HTML, फिर हेड लिखेंगे, उसके बाद टाइटल, और उसके बाद टाइटल जैसे कि यहाँ पे क्लोज कर दिया हूँ मैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर हेड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद बॉडी, BG कलर इज इक्वल्स टू डेट, सब करेक्ट है। वैसे कुछ लोग इसको जो भी आगे लिखा हुआ है बॉडी में, उसको थोड़े अलग करके लिखते हैं, जैसे कि ये जो HR है वो कहीं और लिख देंगे, लेकिन ये करेक्ट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो H1 में आप लोग लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ लेवल 1 हेडिंग। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा और HR टैग लगा दीजिएगा। उसके बाद फॉन्ट, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको फॉन्ट को आपको बंद कर देना है, ठीक है, और उसके बाद BR टैग लगा देना है। इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा, BR जो है वो एम्प्टी टैग है। और उसके बाद H2 में आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग H2 का। उसके बाद पैराग्राफ में आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे पैराग्राफ H होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ बंद हो गया, और यहाँ पे HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद HTML टैग को भी क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट बचता है असेसमेंट एक्टिविटी। असेसमेंट एक्टिविटी आपका 47 पेज नंबर पे ही है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको अपना नेम प्रिंट करना है, तो आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा। तो फॉन्ट टाइप यहाँ पे तोहोमा फॉन्ट है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको फ्रेंड का अपना कोई नाम लिखना है। फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन में। उसके बाद फॉन्ट को बंद कर देना है। उसके बाद आपको इटैलिक में लिखना है 1 to 10, ठीक है। तो 1 to 10 यहाँ पे आप लोग अपना नंबर लिख लीजिएगा, और उसके बाद इटैलिक को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद टाइटल लिखना है टाइप दैट सेंटेंस, यानी कि आपका जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपका ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद टाइटल क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आपका बोल्ड में लिखना है, बोल्ड, यहाँ पे आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लीजिएगा बोल्ड में यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस लास्ट वाला है उसको आपको लिखना है, और उसके नीचे आपका HR टैग यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले अपना टेक्स्ट लिख लीजिएगा जो दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको HR टैग विड्थ इज इक्वल्स टू 60% और कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, और इसको ऐसे कर दीजिएगा। ओके, ये मैंने ग्रीन को क्लोज़ नहीं किया है, आप लोग इसको क्लोज़ कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है 60 में, तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी कर लीजिएगा ग्रीन के वक्त, ठीक है। तो इतना ही था, मैंने पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो इसको आप लोग देख के लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।